आप भगवत मार्ग के उपासक हैं। आप छोटे छोटे शब्दों में, क्रियाओं में, पदार्थों में झट से राग कर लेते हैं। आपको रसेंद्री के अनुकूल वस्तु मिली, आज ये बहुत चटपटा, बहुत मीठा, बहुत अनुकूल, तो आपको बड़ाई करके उसकी नहीं पाना है। आहा जीवन, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। प्रभु का प्रसाद है। वस्तु का राग पूर्वक भोग करना, सुखद लगना, ये आपके लिए नया संस्कार बन रहा है। यम ही न व्यथ्यंते थे, हमारे अंदर वेग आते हैं, जैसे रसेंद्री का वेग। आज अमुक पदार्थ पाते हैं, आज ये मिलता तो यार अच्छा होता, आज चलो ये, अब ये वेग आया। जो ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं, वो विवेक के द्वारा इस वेग का शमन कर लेते हैं कि ये रसेंद्री की मांग है, नहीं देंगे, और उल्टा भी इसके चल देते हैं। वो मांग रहा है कि ऐसा ऐसा, तो बिल्कुल उसके उल्टा, आज व्रत रहेंगे, कुछ नहीं पाएंगे। जो ज्ञानी जन है, भक्तजन इसे बहुत ही सरस कर देते हैं। क्या? अच्छा ये पदार्थ पाना है, तो जो विरक्त है वो अपने उस वेग का समन करते हैं ऐसे कि देखो, अगर भगवान की इच्छा होगी तो प्रसाद रूप में मिल जाएगा। अगर आपके पास सुविधा है और आप वो भोग बना सकते हैं जो आपके रसेंद्री के वेग में आया है, तो आप उस भोग को बनाकर श्री जी को पवाइए। श्री जी को पवा करके, अगर कोई और पाने वाला नहीं है तो थोड़ा सा पाइए, और शेष जो है गाय को, यहाँ के परम पावन पशु पक्षियों को दे दिया। बिल्कुल रसेंद्री का वेग समन हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। और ये आता है वेग। एक बार हमने सत्संग में बताया था कि नित्य परिक्रमा करके और गुरुदेव भगवान की सेवा के बाद फिर निधिवन सेवा कुंज ऐसे ठाकुर जी के दर्शन करते हुए, तो 9:30-10 के लगभग बांके पेड़े वाले के सामने से निकलना हो, बीच से, तो वहां गरम गरम वो इमरती निकल रही थी। दृष्टि गई, बन वहां रही, स्वाद यहां गया रसेंद्री में। लगा कि पैसे होते तो खरीद लेते। संकल्प बना। ये सब घंटों में नहीं होता, सेकंडों में होता। जो ही संकल्प बना, सामने एक ब्रजवासी प्रणाम किया, 50 रुपया दिए। अब कहा नहीं नहीं बाबा। 10 कदम आगे निकल चुके थे, लौटे, इमरती ली, और जब चले तो बहुत जलन हुई। संकल्प बना, पैसा मिला, इमरती ली। अब इमरती तो जाके रख दी। फिर गुरुदेव भगवान के पास गए, हम महाराज जी, ये ऐसी हमारे अंदर वृत्ति आई और ये विधान बना, कैसे छोड़ा जा सकता है? मीठा से राग है, तो जहां कहीं दिखाई देता है मीठा पदार्थ, तो महाराज जी का कोई बात नहीं, ये रहता है। पूज्य राधा बाबा के जीवन चरित्र में वो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा कोई न समझे कि जैसे मीठे पे राग है तो उसको ब्रह्मबोध नहीं हुआ है, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। नहीं तो मीठे के क्या, रसना के जितने स्वाद सब फीके पड़ जाते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन की बात बताई कि भाई जी से पूछा कि सब समझ में आ रहा है, पर जब मीठा सामने आता है तो पाने की इच्छा हो जाती है। तो वहां बताया कि इसमें पूर्वाभ्यास और शरीर में उसकी मांग, अगर स्वाभाविक आकाश वृत्ति से, भगवत प्रसाद से मिल जाता है तो उसमें हर्षित ना होकर पा लेना कोई दोष नहीं है। महाराज जी ने कहा कि तो वो जो इमरती लाए हो, भोग लगा के थोड़ा किनका लेना, बकाया सब बांट देना, ना बांटना हो तो यमुना जी में पधरा देना, पाना मत। ये अगर आप पा रहे हैं तो उसमें बार बार अंदर चलाइए कि प्रियाजू का प्रसाद है, प्रियाजू ने पाया है, प्रियाजू का उच्छिष्ट इसमें मिला। पदार्थ की सुखद बुद्धि होने न पावे। रसेंद्री के वेग को सहने के लिए अपने पास बहुत अच्छा उपाय है, श्री प्रियालाल को अर्पित करना। अर्पित करके थोड़ा पाना और शेष बांटना, और उसमें भी प्रियाजू के प्रसाद की भावना। प्रसाद तो हुआ ही। अगर आपने सीधे पदार्थ का भोग किया तो नवीन राग संस्कार बन जाएगा। अब हमारी रसेंद्री में
जो वेग आता है, समन का भाव मिला, यही मुख में एक और इंद्री है जिसे कर्मेंद्री कहते हैं, वाक इंद्री। ये बहुत अपराध कराती है, इसका भी वेग